तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक सुनसान रेगिस्तान के दरमियान में एक जख्मी लड़की को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसके पीछे एक गाड़ी भी थी। अब गाड़ी से एक आदमी निकलकर उसके पास पानी की बोतल फेंकता है और एक बंदूक फेंकता है। वो औरत पहले पानी पीती है और जल्दी से बंदूक उठाकर उसे लोड कर लेती है। इस बंदूक से वो उस आदमी को मारना चाहती थी, लेकिन उसका निशाना सही नहीं लग पाया और आखिर में उस आदमी ने इस लड़की को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलकर मार डाला। सीन कट होता है और हमें दोबारा रेगिस्तान से गुजरती एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है बॉबी, जो इस टाइम अपनी सिस्टर से कॉल पे बात कर रही है। उनकी बातों से पता चलता है कि बॉबी अपने फ्रेंड के पास जा रही थी, जिसने पहले भी बॉबी से अच्छा बर्ताव नहीं रखा था, यहाँ तक कि उसे हाथ भी उठाया था। उसकी बहन कहती है ये ना हो कि हमारे डैड की तरह वो भी एक बुरा इंसान निकले और पूरी जिंदगी तुम्हें मॉम की तरह टॉर्चर होना पड़े। लेकिन बॉबी अपनी बहन की बात नहीं सुनती, क्योंकि उसे फिलहाल अपने रिश्ते को एक मौका देना था। रास्ते में वो एक फ्यूल स्टेशन पर रुकती है, जहाँ उसे शेरिफ मिलता है। शेरिफ उसे बियर ऑफर करता है, लेकिन बॉबी को उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने पैसे पे करके आगे बढ़ जाती है। अभी भी वो अपनी बहन से बात कर रही थी, जो उसे उसके फ्रेंड के खिलाफ भड़का रही थी। इसकी वजह से बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ओवर स्पीडिंग करने लग जाती है। ऐसे में वो नोटिस ही नहीं करती कि रास्ते में एक शेरिफ की कार भी खड़ी हुई थी, जो उसे देख चुकी थी। जब शेरिफ उसके पीछे लगा और उसे रुकने का सिग्नल दिया गया, तो उसे रुकना ही पड़ा। शीशे से उसने देखा कि ये वही शेरिफ था जो फ्यूल स्टेशन पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। शेरिफ उससे उसके डॉक्यूमेंट्स देखता है और बाद में उसे बताया जाता है कि उसे $1000 का चालान हुआ था। ओवर स्पीडिंग के लिए इतना ज्यादा चालान, इतने पैसे उसके पास थे भी नहीं। तो शेरिफ ने कहा पीछे देखो, मेरी गाड़ी की लाइट्स टूटी हैं। तुमने अपनी गाड़ी से कोई चीज ऐसी फेंकी है जिसकी वजह से वो टूटी है। बॉबी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी ये शेरिफ इन सारी चीजों का इल्जाम उन्हीं पर लगा रहा था। शेरिफ उसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है तुम चाहो तो फ्यूल स्टेशन के एटीएम से जाकर कैश निकलवा के ला सकती हो, और उस टाइम तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स और तुम्हारा फोन मेरे पास ही रहेंगे। बॉबी को गुस्सा आ गया और उसने पूछा ये कौन सा कानून है, आपने मेरे से मेरा मोबाइल भी ले लिया है। शेरिफ भी भड़क जाता है और कहता है मुझे कानून सिखाने की जरूरत नहीं, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो। वो जब फ्यूल स्टेशन पर पहुंची तो उसे पता चला कि यहाँ का एटीएम पिछले एक हफ्ते से बंद था। बॉबी यहाँ के ओनर को अपनी मुसीबत बताती है कि उसे शेरिफ ने रोक लिया है और उसे बहुत बड़ा चालान भरना पड़ेगा। इस आदमी ने बताया हफ्ते में कई मरतबा कुछ लड़कियां यहाँ पे आ चुकी हैं, जिन्हें चालान के लिए ही पैसे निकालने होते हैं। उसकी बात से बॉबी समझ गई कि शेरिफ ये जानबूझकर करता है और उसे लड़कियों को तंग करने में मजा आता है। उसे सबक सिखाने के लिए बॉबी फैसला करती है कि वो तो उसका शिकार बिल्कुल नहीं बनेगी और बिना उसे पैसे दिए यहाँ से निकल जाएगी, चाहे उसकी आईडी और फोन उसी के पास रहे। बॉबी को भागते हुए दूर से शेरिफ देख लेता है। हम देखते हैं कि बॉबी के फोन पे उसके फ्रेंड की कॉल भी आ रही थी, जिसे रिसीव करके शेरिफ ने कह दिया कि वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। उसने जब फोन एक बॉक्स में फेंका तो हमें देखने को मिला कि उस बॉक्स में और बहुत से फोन्स और आईडीज थी। वो अब अपनी गन निकालते हुए बॉबी की हेडलाइट पर शूट करता है और ऐसे बॉबी को भी मजबूरन रुकना पड़ जाता है। शेरिफ उससे आकर पूछता है तुम वहाँ से भागी क्यों, जबकि मैंने तुम्हें वहाँ पर इंतजार करने को कहा था। बॉबी कहती है प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है, अगर मैं टाइम पर ना पहुंची तो वो मुझ पे जरूर शक करेगा। तब शेरिफ कहता है तुम्हारा जाना मुश्किल है, तुम्हें तो और फाइन पड़ गया है, तुम्हारी गाड़ी की हेडलाइट्स भी टूटी हुई है। वो अब बॉबी की तलाशी भी लेने लग जाता है कुछ अजीब तरीके से। बॉबी को ये सब अच्छा नहीं लगता। शेरिफ उससे कहता है कि इस सब के दौरान लाइसेंस तुम्हारा मेरे पास रहेगा, तुम चाहो तो फाइन भर के ये लाइसेंस अपना निकलवा सकती हो। इसके बाद बॉबी तेजी से यहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि उस शेरिफ ने पीछे से बॉबी के टायर को ब्रस्ट कर दिया गन से शूट करते हुए। बॉबी की कार डिसबैलेंस हुई और रेत में धंसने लगी। बॉबी को समझ आ गई कि ये आदमी उससे मौत का खेल खेलने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए बॉबी पैदल ही भागने लगी। एक आदमी के पैसे चुरा लिए ताकि इन पैसों से वो शेरिफ से अपनी जान छुड़वा सके, और फिर सुकून का सांस लेने के लिए वहाँ बैठ गई। तभी एक वेट्रेस वहाँ पर आई और उसने बॉबी से कुछ ऑर्डर करने को कहा, क्योंकि बिना ऑर्डर किए यहाँ बैठना अलाउ नहीं था। वो कॉफी ऑर्डर कर देती है और तभी वो देखती है कि शेरिफ भी यहाँ आ चुका था। घबरा कर वो यहाँ से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। वो यहाँ से भागने का कोई दूसरा रास्ता देख रही थी, लेकिन उसे मिला ही नहीं। एक अच्छी चीज जो उसे पता चली कि शेरिफ उसकी कार को यहीं पर लेके आया था। ये देखकर उसको एक नया आइडिया आया और उसने फोन बूथ पे आके जल्दी से 911 को कॉल की और उनसे दूर गैस स्टेशन पर मदद मांगी। वो जानती थी कि यहाँ पूरे इलाके में एक ही शेरिफ है और इसी को गैस स्टेशन पर भेजा जाएगा, जबकि खुद उसने फौरन अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की और सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश की कि एक शेरिफ उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसकी जान का दुश्मन बन रहा है। लेकिन यहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात समझने के बजाय उसी पर ही चीट करने का इल्जाम